हमारे मुल्क में बकरीद आई, रमज़ान आया, बस शुरू हो गए अज़ां पे तकलीफ, नमाज पे तकलीफ। आखिर क्या हो गया तुम लोगों को? अंग्रेज़ों से जब लड़ रहे थे, यही मस्जिदों में ठहर कर उलमाए कराम ने जिहाद का फतवा दिया था अंग्रेज़ों के खिलाफ। आज तुम हमको बोल रहे हैं। अच्छा, वो जो यात्रा चलती उत्तराखंड से दिल्ली तक, पूरी रोड ब्लॉक हो जाती, उस पर कोई तकलीफ नहीं है आपको? बीच में पंडाल डाल देते, उस पर कोई तकलीफ नहीं है आपको? ये बात सच है। नमाज होती रोड पे, कितनी देर होती भाई मेरे? रोज का तो नहीं है ना, जुम्मे का होता या फिर ईद की होती, फिर चले आते मिलके। ये भारत में तो हर मजहब का त्योहार तो रोड पे भी होता है ना, उसको नहीं देखते, आंख अंधी हो जाती है। बदनाम करो मुसलमानों को, तुम कुछ भी कर लो, हम नमाज नहीं छोड़ेंगे इंशाअल्लाह ताला। नौजवानों से, 16-17 साल के बच्चों से मैं मिला, जो मेरे को आके बोले, असद साहब हम नमाज नहीं पढ़ते थे, माने कभी पढ़ते कभी नहीं पढ़ते थे, मगर ये जो रोज टीवी पे देख रहे ना, अब हम नमाज पढ़ेंगे इंशाअल्लाह जाके मस्जिदों में अपनी। अरे तुम नमाज तुम्हारी तकलीफ, अज़ान तुम्हारे लिए तकलीफ नहीं, किसी से तकलीफ नहीं है। तो नहीं, मोदी के भाषण से तकलीफ नहीं है उनको। एक तमाशा बना के रख दी है पूरा मुल्क में। किसी हमारे हिंदू भाइयों का त्योहार आता, नहीं अंडे नहीं बेचना, गोश्त नहीं बेचना, चिकन नहीं बेचना। क्या क्या है? कौन सा कानून है ये? क्या करेंगे आप? हर चीज को अगर आप एतराज करेंगे। अच्छा, फिर मस्जिद के सामने आके कई मुल्क में डीजे लगाते, उसमें गाली रहती मुसलमानों को, मुल्ला ये फुला वो गाने चलते, उस पर किसी को एतराज नहीं है। किसी को एतराज नहीं है। आपको सिर्फ नफरत है तो बस मुसलमानों से है, और आपकी नफरत ये साफ जाहिर कर रही है कि आप इस मजहब के मानने वालों को दबाना चाहते हैं, मार्जिनलाइज करना चाहते हैं, उनको सेकंड डिग्री का सिटीजन बनाना चाहते हैं। याद रखो, भारत में बाइज्जत तरीके से अल्हम्दुलिल्लाह 18-19 करोड़ मुसलमान रहते हैं, और इंशाअल्लाह ताला रहते रहेंगे। तुर्कमान गेट पर कत्लो गारत गिरी हुई थी तो हमारे हौसले पस्त नहीं हुए। मलियाना हाशिमपुरा हुआ, मारकर हमारी लाशों को नदी के किनारे फेंक दिया गया तो हम नहीं खत्म हुए। दिल्ली का मैसेकर आसाम में हुआ, करीब 10,000 लोग मारे गए, हम मरे नहीं, हम जिंदा रहे। ये चीजें मत करो आप। और ये क्यों की जा रही है बता रहा हूं आपको मैं। 22 लाख बच्चे नीट का एग्जाम लिखे, पेपर लीक हो गया, कैंसल हो गया, तो बजाय उन बच्चों की तकलीफ को दिखाने के, ये जो टीवी पर 6 बजे 9 बजे और 10 बजे जो बैठते हैं, इनको लगा कि नहीं हुकूमत मोदी की है, मोदी को नहीं दिखाना। उन 22 लाख बच्चे जिनके माँ बाप कम से कम 2-2 लाख रुपए खाली कोचिंग सेंटर पर खर्चे लेकर अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, उनकी तकलीफ को नहीं दिखाना। ये दिखा दो, मुसलमान को दिखा दो, देखो रोड पे आ गया, देखो अज़ान तक तकलीफ हो रही है, देखो गोश्त खाने से तकलीफ हो रही है। अरे तुम इस देश से मोहब्बत करते हैं, नफरत करते? बताओ हमको। कोई जाने वाला नहीं, अब दूसरी हिजरत नहीं होंगी इंशाअल्लाह ताला। आप खत्म करना चाह रहे तो आपके इख्तियार में है, आप अगर जालिम बनना चाह रहे तो जालिम बनो, मगर हम जाने वाले नहीं है यहां से। अब ये मुल्क हमारा है और हमारा रहेगा इंशाअल्लाह ताला। हम जमहूरी तरीके से अपनी लड़ाई लड़ते आए और लड़ते रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। तुम कैसे मेरी मजहबी आजादी छीन सकते हैं? कैसे छीन सकते आप? खाली अज़ान की आवाज से तकलीफ, लफ्ज़ मुसलमान से तकलीफ, कितनी नफरत करोगे? दिखाओ ना ये बच्चों को। 22 लाख बच्चे, CBSE का एग्जाम लिखा एक बच्चा, वो अपने री इवैल्यूएशन को डाला अपने, मेरे ख्याल से उसका कौन सा केमिस्ट्री का पेपर है, बहरहाल कोई पेपर था। पेपर देख के वो परेशान हो गया, बोला नहीं मेरी हैंड राइटिंग नहीं है ये, मेरे को मार्क्स कम कैसा मिले। उसके टीचरों को दिखाया, दूसरे पेपर निकाला उसके, दूसरे सब, उसमें हैंड राइटिंग सही है, इसमें अलग आ गई। तो एक दूरदर्शन के एक एंकर हैं,
जो हमारे टैक्स पर तनख्वाह मिलती, उन्होंने अपने वालिद जनाब मोदी को खुश करने के लिए बोल दिए इन्हें पाकिस्तानी है। अरे वो बच्चा बोल रहा तुम्हारे पेट में औलाद नहीं है, तुम्हारे बेटे से अगर होता है बेटी से होता है, वो जो लिखे पेपर गलत पेपर पे मार्क्स करके उसके खाते में डाल दिए। बाद में एंकर साहब अपोलोजाइज किए, माजरत भी किए, मगर क्यों? जो हुकूमत से सवाल करेगा उन्हें पाकिस्तानी है क्या? क्या मोदी खुदा बन चुके हैं? अब इस देश में संविधान तो खुदा को भी तनकीद कर सकते आप, मगर मोदी पे तनकीद नहीं करना। देखो क्या हो रहा है, पेट्रोल की कीमतें बढ़ रही हैं, बढ़ते जा रही, गैस की कीमत बढ़ते जा रही, उस पर बात नहीं करना। मुसलमान को दिखाओ, अज़ां के नाम पे बोल दो, सुअर लेके चले जाओ, क्यों कर रही है? याद रखो, इख्तिदार हर एक के पास नहीं रहता, परमानेंट नहीं रहता। 300 साल 200 250 साल निजाम की हुकूमत थी, आज किंग कोठी के पर्दा गेट के सामने जाकर ठहर के देखो, खाली पर्दा है, गेट नहीं है, उसमें इमारत है मगर कोई रहने वाला नहीं है, वीरान है वो। इस मुल्क में बड़े बड़े महल वीरान नजर आते, तो जो आज हुकूमत में है समझ रहे हो हमको कुछ नहीं होगा, ये वीरान महल तुमको पुकार पुकार कर कह रहे इसमें भी बड़े बड़े राजा रहते थे, मगर आज कोई पूछने वाला नहीं है वहां पर। जुल्म मत करो, हम बीजेपी हुकूमत से कह रहे हैं जुल्म मत करिए, ये ठीक नहीं है आप जो कर रहे हैं। पेट्रोल की कीमत बढ़ गई, नहीं वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद हो गया। अच्छा, जो 2022 से जो रशिया से हम तेल खरीद रहे, बिलियंस ऑफ डॉलर्स का फायदा हुआ इंडिया के कंपनीज को, वो कई को क्यों नहीं दिया भारत के लोगों को? बिलियंस ऑफ डॉलर्स का उनको रशिया से ऑयल खरीद रहे थे, वो नहीं। मगर आज आप नाम लेते हैं। याद रखो आर्टिकल 25, अगर रोड पे नमाज पढ़ना गलत है तो फिर हर मजहब का त्योहार रोड पे आना गलत है। अगर किसी के त्योहार में आप बोलते कि गोश्त की दुकान बंद होना, तो रमजान के 30 दिन शराब की दुकान बंद करो ना, बंद करो शराब की दुकान 30 दिन तक। नहीं 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 नहीं, हमारी आस्था कुत्ते के पेशाब में हम पीएंगे, पी के हम औरतों को मारेंगे। आप देखो एक बेचारी बच्ची को किस तरह मारा गया, किस तरह मारा गया उसको, जुल्म पे जुल्म औरतों पे हो रहा है, उसमें कोई बात ही नहीं होती है। और फिर आप ये बताते घुसपैठिया, कहां घुसपैठिया, किधर है, कहां है घुसपैठिया? ये चीज हो रही है। मैं इन तमाम चीजों की सख्त मजम्मत करता हूं। आसाम में यूसीसी बना दिए और उसमें वहां पे जो हमारे आदिवासी लोग हैं, कितने हैं वहां पे, कुछ 12% आबादी, उनको मुस्तस्ना रख दिया आप आदिवासियों को। एक कैसा आप बताइए कि हिंदू धर्म का शादी के तरीके मुझ पे आप लागू कर रहे। हिंदू धर्म में एक प्रोहिबिटेड लिस्ट है, यानी इनसे आप शादी नहीं कर सकते। हमारे पास चिचा के बेटी से शादी होती, बेटे से होती, खाला के बेटे से होती, बेटे से होती। मुसलमानों में आप कौन होते भाई रोकने वाले? आप क्यों वो धर्म का कानून हम पे क्यों लागू कर रहे हैं आप? इस्लाम में आप बोले ट्रिपल तलाक गलत है, खत्म कर दिए, फिर आप पूरे तलाक को खत्म कर दिए, यानी 6 महीने सेपरेशन क्यों रहना? मैं आर्टिकल 25 फ्रीडम ऑफ रिलीजन नहीं है, ये क्या कर रहे हैं आप? मजहब से दूर कर दो इन लोगों को।